अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवीद अवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इल्म तग़ज़िया व हिकमत। इस चैनल पर आपको हिकमत के साथ साथ दीनी मालूमात भी फराहम की जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि इल्म बढ़ाने में आप हमारे मोमिन साबित हो सकें। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमारा मौजू एक दूसरे की मदद के हवाले से है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, ना तो उस पर जुल्म करता है और ना ही उसे बेयारो मददगार छोड़ता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। जो बंदा अपने भाई की हाजत पूरी करने में लगा रहता है, अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी करने में लगा रहता है। और जिसने किसी मुसलमान की कोई मुसीबत को दूर किया तो उसके बदले में अल्लाह क़यामत के रोज़ उसकी मुसीबतों में से एक मुसीबत को दूर फरमाएगा। और जो शख्स किसी मुसलमान के ऐबों की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके गुनाहों की पर्दापोशी फरमाएगा। मोअज़्ज़ज़ सामीन, मुश्किल के इस दौर में हमारे नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान हमारी रहनुमाई फरमाता है कि हम मुसलमान एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के दुख व तकलीफ़ को अपना दुख और दर्द और तकलीफ़ समझें और एक दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझें। जो बंदा अपने मुसलमान भाई की मुसीबत को दूर करता है और उसकी मुश्किल को हल करता है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी मुसीबतों में से एक मुसीबत को दूर फरमाएगा। और जो किसी मुसलमान की पर्दापोशी करता है, यानी कि ऐबों पर पर्दा डालता है, उसके ऐबों को, उसके राजों को दूसरों पर जाहिर नहीं करता, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐबों पर पर्दा डालेगा और लोगों के सामने उसको रुसवा होने से बचा लेगा। इस हवाले से दूसरे हदीस पाक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला की एक मखलूक ऐसी है जिसे उसने सिर्फ लोगों की हाजात पूरा करने के लिए पैदा फरमाया है। लोग अपनी हाजतों में घबरा कर उनकी तरफ रुजू करते हैं, यही लोग अल्लाह के अजाब से अमन में रहने वाले हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, मुश्किल के इस दौर में जहां हर तरफ कोरोना का रोना है और दौर दौरा है और लॉकडाउन की वजह से तमाम उम्मत मुस्लिमा परेशान है, तो मुश्किल के इस दौर में और मुश्किल की इस घड़ी में हमें अपने मुसलमान भाइयों की ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। हमें उनके राशन से लेकर दूसरे मामूलात ज़िंदगी का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों के अहवाल का पता होना चाहिए कि वो किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर वो कोई फाका कशी में मुब्तला है, अगर कोई मुसलमान फाका कशी का शिकार है, तो रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में जहाँ एक नेकी 70 नेकियों के बराबर हो जाती है, उनकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए अपने माल में से अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करना चाहिए। जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसका मफ़हूम है कि तुम में से किसी का अपने भाई के साथ उसकी मदद के लिए चलना, यानी उसकी मुश्किल को हल करने के लिए जाना, मेरी इस मस्जिद यानी कि मस्जिद नबवी में 2 महीने के एतिकाफ से अफजल है। और याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये फरमान अपनी उंगली मुबारक मस्जिद नबवी की तरफ करते हुए इरशाद फरमाया। इसी हवाले से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई की किसी हाजत को पूरा करने के गर्ज से उसके साथ चले तो अल्लाह उसके हर कदम के बदले उसके लिए 70 नेकियां लिखेगा और 70 गुना माफ़ फरमा देगा, यहाँ तक कि ये उसके अलग होने के मकाम तक पहुँच जाए। मतलब जब तक एक मुसलमान
दूसरे मुसलमान से जुदा नहीं होता, यानी कि जो मदद करने वाला मुसलमान है, जिसकी मदद कर रहा है, उससे जुदा नहीं होता, उस वक़्त तक उसको हर कदम पर सवाब मिलेगा और हर कदम पर गुनाह माफ़ होते रहेंगे। फिर अगर उसके ज़रिए हाजतमंद की ज़रूरत पूरी हो गई तो ये गुनाहों से यूं निकल जाएगा जैसे माँ के पेट से आज पैदा हुआ है। और अगर उसकी ज़रूरत पूरी करने के दौरान, यानी इसी स्ट्रगल में, इसी कोशिश में फौत हो गया, तो अल्लाह उसे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। इस हदीस पाक में हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें अपने गुनाहों से छुटकारे का एक अनमोल नुस्खा अता फरमा दिया, जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी के गुनाहों से निजात पाकर अपने जिस्म को और अपनी रूह को साफ कर सकते हैं। और वो नुस्खा क्या है? गरीब मुसलमानों की मदद है। जो हमारे मुसलमान भाई मदद की गर्ज से हमारी राह तक रहे हैं, उनकी हाजत को पूरा करना जन्नत में दुखूल का ज़रिया है। आए हम मिलकर दर्दमंदों की दुआओं को समेटें, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें, ताकि क़यामत में अल्लाह हमें रुसवाई से बचा ले। क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि फ़राइज़ के बाद अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल, यानी कि सबसे ज़्यादा अच्छा अमल जो है वो मुसलमान को खुश करना है। तो आए हम आज अपने नबी की इस उम्मत को खुश करके अपने रब की रज़ा हासिल करें। आए हम दुखियारों के दुखों को समेटकर उनके आंगनों में खुशियां भर दें, ताकि कल रब की बारगाह में हमें रुसवाई का सामना न करना पड़े। वो लोग जो ईद के कपड़ों से महरूम हैं, उनको तन का लिबास देकर ईद की खुशियों में शामिल कर लें। और जो रोज़ादार अपनी सफ़ेद पोशी की वजह से सहरी व अफ्तारी सूखी रोटी और पानी के साथ करते हैं, आए हम मिलकर उनके दस्तरखानों पर अल्लाह की नेमतों का कुछ इजाफा करने का सबब बन जाएं, ताकि कल जन्नत में हमें भी रब की नेमतों का हुसूल हो जाए। याद रखें, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाएगा कि बंदे बता, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत नहीं की। तो बंदा अर्ज करेगा कि मालिक, तू तो भूख और बीमारी से पाक है, तू बीमार किस तरह हो सकता है और तुझे भूख किस तरह लग सकती है? तो रब फरमाएगा कि तेरे पड़ोस में मेरा फलां बंदा भूखा था, तो उसे खाना खिलाता तो मुझे वहाँ पाता, यानी मेरी रज़ा को हासिल करता। तेरे पड़ोस में मेरा फलां बंदा बीमार था, तो उसकी इयादत को जाता तो मुझे वहाँ पाता, यानी मेरी रज़ा को वहाँ पाता। क़यामत के दिन रब के इस सवाल का जवाब देते हुए कहीं हम शर्मिंदा ना हो जाएं। हम अपने दस्तरखानों को कुशादा करके गरीबों को भी इसमें शामिल करें, ताकि जन्नत की नेमतों में रब हमें शामिल कर ले। हमारा मकसद आपको शऊर देना है, ताकि अपने पेट के साथ साथ गरीबों के पेट का भी ख्याल रखा जाए। और रमज़ान में अपने दस्तरखानों के साथ साथ नादारों के दस्तरखानों को भी नेमतों से भरपूर करें। और आने वाली ईद के पुरमसरत मौका पर अपने बच्चों की ईदी के साथ साथ गरीबों की ईदी का भी ख्याल रखा जाए। हम अपने माल का कुछ हिस्सा उनकी खुशी के लिए खर्च कर लें, शायद यही हमारी निजात का सबब बन जाए और क़यामत की रुसवाई से यही अमल हमें बचाकर जन्नत में ले जाए। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप रमज़ान में अपने हमसाए गरीबों का ज़रूर ख्याल रखेंगे और जहां ईद के मौके पर अपने लिबास और खुशियों का ख्याल रखते हैं, वहां अपने नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के गरीब अफराद का भी ख्याल रखेंगे, जिनका हक अल्लाह ने हम पर रखा है। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।